गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरुदेव के वचनों के अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। आध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती हैं। अपने गुरु की इच्छा के शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। हम श्री उड़िया बाबा जी का जीवन चरित्र सुन रहे थे। वे अपने प्रति अपराध करने वाले को तो उल्टा प्यार ही करते थे। वृंदावन में आपका सम्मान बहुत बढ़ जाने के कारण कुछ ईर्ष्यालु लोग किसी भी प्रकार आपको नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति को कुछ प्रलोभन देकर खरीद लिया। उस विक्षिप्त ने कथा मंडप में सब लोगों के सामने चाकू से आपकी नाक काटने का प्रयत्न किया, परंतु आपका आभायुक्त मुखमंडल देखकर वह घबरा गया और वार चूक गया। नाक पर कुछ घाव तो किया, किंतु फिर वह चाकू छोड़कर भागा। लोगों ने उसे पकड़कर पीटना आरंभ कर दिया, परंतु प्राणी मात्र के प्रति अत्यंत प्रेम व करुणा रखने वाले आपसे यह देखा न गया। आपने उसे लोगों से छुड़ाकर दूध पिलाया और पुलिस के हाथ में भी नहीं पड़ने दिया। ऐसी थी आपकी क्षमाशीलता। एक बार लोगों ने आपको किसी के दोष बतलाकर यह प्रार्थना की कि उसे यहां से निकाल देना चाहिए। आप बोले, क्या तुम उसे भगवान की सृष्टि में से भी निकाल सकते हो? आपके लिए तो अपना कुछ था नहीं, फिर किसे यहां से निकालते हैं? यदि कोई व्यक्ति आपको तंग करता और दूसरे लोग उसे रोकते तो आप तंग करने वाले का ही पक्ष लेते थे। आप कहीं जा रहे हो, उस समय यदि आपके आगे चलने वाले व्यक्ति को कोई हटाना चाहता तो आप उसे तुरंत रोक देते, अथवा रोकने से पहले ही रास्ता काटकर उससे आगे निकल जाते हैं। आपकी उदारता तो सर्वजन प्रसिद्ध थी। आपके पास फलों और मिठाइयों का ढेर लगा रहता। आप मुक्त हस्त से उन्हें लुटाते रहते थे। किसी को शंका हुई तो उसने पूछा, महाराज आप हर समय प्रसाद क्यों बांटते रहते हो? तो आप बोले, यह हमारा शौक है। लोगों को जैसे सुल्फा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट पीने का शौक होता है, इसी प्रकार मुझे दूसरों को खिलाने का शौक है, किंतु खाने का आपको कभी कोई चाव नहीं था। दूध, फल आदि से भी
आपको उपरामता ही थी। लोगों के आग्रह से भले ही आप कुछ स्वीकार कर ले, लेकिन पेट भर अन्न तो आप तभी लेते थे जब भिक्षा की मोटी मोटी रोटियां मिलती थी। कैसे ही व्यंजन हो, उन्हें रस बुद्धि से खाते तो आपको किसी ने कभी देखा ही नहीं। भोजन के समय आपका मन और नेत्र मानो कहीं अन्यत्र ही लगे रहते थे। आप कैसे भी नई या बिहड़ जगह में चले जाए, साधक के साथ में सभी लोग भोजन की व्यवस्था सहज में हो जाती थी। जब कभी आप लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते तो भंडारों का तांता लगा रहता था। कई बार यह भी देखा गया कि भंडारों में बहुत थोड़ी सी खाद्य सामग्री से ही अनेक लोगों की उदर पूर्ति हो जाती थी। भक्तजन आप में साक्षात अपने इष्ट देव की झांकी के दर्शन करते थे। आप सदैव समाधिस्थ ही रहते थे। अपने स्वरूप में स्थिति आपका सहज स्वभाव हो गया था। परंतु एक दुखद बात यह हुई कि आपको बहुमूत्र का भयंकर रोग हो गया। यह क्या लीला थी? इस रोग का कारण डॉक्टर और वैद्य भी नहीं बतला सके। एक बार तो महाराज जी ने स्वयं कहा था कि ये लोग मेरे रोग का निदान क्या जाने। लेकिन इस शारीरिक रोग के होते हुए भी आपकी आत्मस्थिति में कभी कोई अंतर नहीं पड़ा। शरीर यद्यपि कुछ स्थूल हो गया था और दुर्बलता भी प्रतीत होती थी, इसके बावजूद भी पैदल चलने में इतनी तीव्रता थी कि 25-25, 30-30 मील एक दिन में चल लेते थे। आपके साथ चलने वालों को भागना पड़ता था। यात्रा करने के लिए आप सवारी पर तो कभी बैठते ही नहीं थे। लेकिन अंत में जब अत्यधिक शारीरिक निर्बलता के कारण आपने बाहर आना जाना बंद कर दिया, तो उस अवस्था में प्रेम में नेम नहीं होता, इस सत्योक्ति का परिचय दिया। वह घटना इस प्रकार घटित हुई।